मेरे सब भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कभी आपने अपने बारे में सोचा कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है? अब पता नहीं आपने सोचा या नहीं सोचा, लेकिन मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप से नहीं बनाए गए, आपको जीवते परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। सो आप और हम जो मानव जाति है, मनुष्य है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिक, विशेष सृष्टि कहलाए जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर की महानता। जी हाँ, परमेश्वर की महानता तो हम कई प्रकार से देखते हैं, लेकिन उसमें से एक जो सबसे बड़ी महानता हम देखते हैं वो है मनुष्य की सृष्टि में। और जैसे कि डायग्राम देख रहे हैं कि ये मनुष्य है, ये वही मनुष्य है जो आज पूरी दुनिया में, पूरे पृथ्वी में राज्य कर रहा है। प्रभु परमेश्वर ने कई सृष्टि किया, जानवरों की, जीव जंतुओं की, पहाड़ों की और समुद्र की, चांद तारे गण, सब कुछ उसने बनाया। लेकिन सबसे यूनिक, सबसे उत्तम और महान सृष्टि है वो आप और मैं हैं। जी हाँ, आप और मैं, मनुष्य जाति, मानव जाति। और इसी में हम परमेश्वर की महानता देखते हैं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति और उसका पहला अध्याय और उसका 27 पद। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और ये कई जगह पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को माटी से रचा, मिट्टी से रचा। जी हाँ, हालांकि हम मिट्टी हैं, अगर हम देखें अपने आप को, हमारा इसेंशली जो तत्व है वो माटी है। अब मट्टी तो बिकती नहीं है कहीं, बिल्कुल ज़मीन में पड़ी रहती है, उस फ्री है बिल्कुल, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। सबसे नीचे वाली चीज़ें पाई जाती है मिट्टी। जी हाँ, आप और हम मिट्टी के बनाए गए हैं और ये साइंस ने भी इस बात को बताया है। लेकिन माटी के बनाए जाने के बाद भी परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी सृष्टि का एक शिरोमणि बनाया है, सबसे ऊपर रखा हुआ है। अब देखिए ना, अगर हम चिड़ियों को देखें, पेड़ पौधों को देखें, समुद्र को देखें, मछलियों को देखें और भी दूसरे जो क्रिएशन है, सृष्टि है, उन सबों में मनुष्य ही प्रधान है। वही एक उत्तम सृष्टि है। अब इसी सृष्टि में देखिए, आप और मैं चलते फिरते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं, बोलते हैं। क्या प्रभु ने जो मनुष्य की सृष्टि की है वो सचमुच में बहुत बहुत ही महानतम है। और जितना हम अपने बारे में सोचेंगे कि जो परमेश्वर ने हमें बनाया, उतना ही हम परमेश्वर की महानता के बारे में सोचेंगे। जी हाँ, अब ये तो हुआ बाहर की बातें, सुनना, देखना और सूंघना, ये सब। लेकिन अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो पाए जाते हैं भाग, जो तत्व पाए जाते हैं, जो पार्ट्स पाए जाते हैं, हृदय है, किडनी है साहब, है हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, हमारे सोचने समझने की जो सामर्थ्य है वो हमारे ब्रेन में पाई जाती है कि नहीं। अब उदाहरण के रूप में जब हम कोई चीज़ को देखते हैं तो हम सोचते हैं भाई हम आँख से देखते हैं, बिल्कुल सही कहा, हम आँख से देखते हैं, लेकिन आँख तो सिर्फ एक कैमरे के समान है। एक्चुअल जो हमें देखना होता है वो हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग में देखते हैं। और ये भी मैं बता दूं आपको कि जो चित्र हम देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क के पीछे उल्टा पड़ता है। परमेश्वर ने ऐसा
हमारा दिमाग बनाया कि वो उसको सीधा कर देता है। क्या बात है, क्या बात है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारा पूरा खून जो बहता है एक नदी के समान पूरे शरीर में बहता है। आपको अगर कहीं कोई काटा या आप निडल चुभाएं या कट जाए किसी चीज़ से तो क्या होता, खून निकलता है वहाँ से। आप कहीं भी काटे वहाँ से खून निकलता है, क्योंकि नदियाँ बह रही खून की हमारे शरीर के अंदर। तो ये जो परमेश्वर ने बनाया ये बहुत ही महान, और परमेश्वर ने कहा अपने वचन में भजन संहिता 139 में कि मैं बहुत अद्भुत रीति से बनाया गया, भयंकर रूप से बनाया गया। हे परमेश्वर तेरे कार्य क्या ही महान है। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा भाई सब चीज़ों पर तुम अधिकार करो। उसने तो बहुत सारी सृष्टि किया, बहुत सारे जीव जंतुओं को बनाया, आकाश के गणों को बनाया, तारा और सब कुछ चीज़ देखते हैं हम जो हैं सब परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा बोलने के द्वारा बनाया। ऐसा हो जा और ऐसा हो गया। ये हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब और उसके पहले अध्याय में। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ा। मिट्टी का पुतला बनाया होगा, हम ऐसी एक प्रकार की कल्पना कर रहे हैं, और उस मिट्टी के पुतले में फिर जीवन का श्वास फूका और हम जो मनुष्य जाति है वो क्या हो गए, आदम के द्वारा एक जीवित मनुष्य बन गए। ठीक है, अब इसी जीवित मनुष्य में 3 चीजें पाई जाती हैं, वो है आत्मा, प्राण और देह। और इन्हीं 3 चीजों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। अब आइए, आज का जो मेन हमारा टॉपिक है कि कितना महान हमारा परमेश्वर है। उसने आदम को तो बना दिया, आदम जो हमारा पूर्वज है। अच्छा, लेकिन उसने क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया ताकि हम अपने जीवन के द्वारा उसकी क्या करें, महिमा करें, है कि नहीं? अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान दीजिए। भजन संहिता उसका 8 अध्याय, भजन संहिता उसका 8 अध्याय और 3 पद से, बहुत अच्छा है। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू स्मरण करे, उसका स्मरण करे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको अर्थात मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया, सब भेड़ बकरी गाय बैल जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की प्रतापमय सृष्टि के बारे में कि मनुष्य की सृष्टि सर्वोपरि है और सारे सृष्टि में। अब जब भजन संहिता को लिखने वाला क्या कहता है, वो कहता है जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों की कार्यशैली है, आप रात में देखे होंगे आकाश, कई बार अंधेरे में वो तारे चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, और इतने दूर हैं, करोड़ों 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 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स का मतलब एक साल में कितनी दूर तक लाइट जाती है, बहुत फास्ट, करोड़ों लाइट ईयर दूर है, तभी इतने छोटे दिखाई देते। तो कितने करोड़ों तारे पाए जाते हैं। अरे साहब, ये कितनी प्रतापमय और बहुत ही अद्भुत सामर्थ्य वाला सृष्टि यहाँ पर हम देखते हैं। तो लिखने वाला कहता है जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को देखता हूँ जो तूने नियुक्त किए, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू स्मरण करे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। कहने का मतलब ये सब कुछ करने के बाद भी
परमेश्वर हम मनुष्यों पर एक स्पेशल दृष्टि करता है। हम धन्यवाद दें उस परमेश्वर का, हम धन्यवाद दें कि भाई उसने हमें याद किया, हमें बनाया है। और कैसे बनाया है? अपने स्वरूप में बनाया है। अपने जो गुण उसमें जो पाए जाते थे उस गुण के अनुसार हमको बनाया। हमें बुद्धि दिया है, हमें भावनाएं दी हैं, सोचने समझने की सामर्थ्य दी है, चलने फिरने की सामर्थ्य दी है, अरे आप देखने की मतलब आप नाम लीजिए, ये परमेश्वर के जो गुण हैं वो उसने हम पर प्रकट किए। अच्छा, ये जो गुण हैं ये और दूसरे सृष्टि में नहीं पाए जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हुए, पहाड़ हुए, समुद्र हुआ, मछलियाँ हुई, और जीव जंतु, और आपके जो ढेर सारे पशु पक्षी, आकाश के तारागण और क्वेज़ार्स, ये सब जो हैं उसको बनाया तो, लेकिन उसमें गुण नहीं। हाँ, ये जरूर है कि सूरज जब चमकता है तो ये अपनी चमक के द्वारा बताता है कि भाई परमेश्वर ने मुझे बनाया। तो आप और मैं जो प्रभु परमेश्वर की सृष्टि हैं, आपको और मुझको क्या करना है? ये बताना है कि भाई मेरी सृष्टि अपने आप से नहीं, परमेश्वर के द्वारा, उसके हाथ के कार्यों के द्वारा उसने बनाया, और मैं परमेश्वर की दृष्टि में महान हूं। आप कह सकते हैं, आप कभी भी अपने आप को निम्न स्तर का ना देखें, छोटे रूप में बिल्कुल भी ना देखें, लेकिन आप देखें कि आप परमेश्वर की सृष्टि हैं, एक बहुत स्पेशल सृष्टि है जो और सृष्टि से क्या है, बिल्कुल फर्क है। अब देखिए क्या लिखा हुआ चौथे पद में, भजन संहिता 8 और उसका चौथा पद। तो फिर मनुष्य क्या है, कि तू इसको स्मरण करे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। अब देखिए, जहां तक हमें पता है, जहां तक साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन, मुझे न्यूज़ वगैरह पता है, सिर्फ पृथ्वी में ही जीव जंतु और प्राणी और मनुष्य पाए जाते हैं। अभी तक की जो हमारी डिस्कवरी हुई, खोज हुई, अभी लोग खोज कर रहे हैं, मंगल ग्रह में गए हैं, चंद्रमा में भी देख लिया। अभी तक तो कोई पता ही नहीं पड़ा भाई कि कोई मनुष्य और कहीं है कि नहीं, और भी कोई दूसरा जीवन है कि नहीं। सब खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली कोई भी नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है वहाँ, पानी तक नहीं है, जहाँ तक हम अभी तक जो साइंटिफिक न्यूज़ में पढ़ते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि मनुष्य क्या है। अरे मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महान है। लेकिन एक प्रश्न पूछ रहा लिखने वाला, भाई मनुष्य क्या है? अरे मनुष्य बहुत परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रतापमय सृष्टि है, और वो उसने हमें इस पृथ्वी में रखा है किसी कारण से। और एक कारण तो मैं बता दूं आपको, कारण यह है कि हम इस पृथ्वी में उसकी महिमा करें, अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा प्रभु को ग्रहण करें और दूसरों को भी नरक की आग से बचाए। भाई हमारा यही काम है, परमेश्वर की स्तुति करना, दूसरों को प्रभु के बारे में बताना। बाकी जो दूसरे काम है, कॉलेज स्कूल जाना, ऑफिस जाना, पैसे कमाना, वो तो हमारे दिनचर्या की बात है। लेकिन अल्टीमेटली परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम अपने हाथों से काम करें, आंखों से देखें, अपने ब्रेन से, अपने मस्तिष्क से सोचें, अच्छा अच्छा खाना खाएं, अपने जीभ से टेस्ट करें, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो फिर भी लिखने वाला बोलता है, मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। फिर लिखने वाला कहता, भाई मनुष्य को तो तूने क्या किया, अपने से थोड़ा ही कम बनाया। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 5वें पद में क्या लिखा, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। आय हाय हाय, क्या बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो इस स्पेशल सृष्टि के लिए, आपके लिए, आदमी के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, दास के लिए, स्वतंत्र के लिए, नौकर के लिए, जो भी है आप, परमेश्वर ने आपको
अपना महिमा का मुकुट आपके सिर पर डाला है, जी ना। तूने उसको अपने हाथों के कार्यों पर क्या दिया? प्रभुता दी है। और तूने उसके पांव तले क्या कर दिया? सब कुछ रख दिया है। भेड़, बकरी, गाय, बैल, जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां, जीव जंतु, समुद्र में चलते फिरते, वे सब किसके अंडर में है? अरे साहब, मनुष्य के अंडर में, आपके नीचे है कि नहीं? आपने कभी देखा है कि कुत्ता किसी मनुष्य को पालता है? आप हंस रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि कोई बकरी जो है वो मनुष्य का मालिक कौन है? बकरी है? नहीं। हम सब जो मनुष्य हैं इन सब चीजों को अपने अंडर में, अपने नीचे रखे हैं, है कि नहीं? तो ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर की महानता, उसकी सृष्टि जो मनुष्य जो बनाया उसमें दिखाई देता। जितना हम अपने बारे में सोचे उतना हम परमेश्वर का क्या करें? धन्यवाद करें, स्तुति करें, महिमा करें। प्रभु तूने कैसे मुझको बनाया। और ये बात है कि अब देखिए, आजकल अगर दुनिया में देखें तो मंगल ग्रह तक भैया लोगों को भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं। भाई वहां कुछ है कि नहीं? समुद्र के गहरे गहरे नीचे था तक पहुंच गए हैं लोग, साइंटिस्ट लोग। भाई वहां क्या है? बड़े अजीब अजीब प्रकार की जीव जंतु वहां पर मिलते हैं। और हवा में, अंतरिक्ष में, सब जगह पेड़ पौधों पर हमारा अधिकार है, पशु पक्षियों पर हमारा अधिकार है, जीव जंतुओं पर हमारा अधिकार है, इस सृष्टि पर हमारा अधिकार है। और ये अधिकार किसने दिया? भाई ये परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो ना, है? ये तो बात देखना है ना। तो सब भेड़, बकरी, गाय, बैल और वन के पशु, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां, जीव जंतु जो समुद्र में चलते फिरते, वो क्या है? वो सब हमारे लिए हैं। प्रभु ने हमें उनको उनकी देख रेख करने के लिए रखा हुआ है ना। तो इस बात का हमें ध्यान देना। तो जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपके सामने रखना मांगता था वो ये है कि परमेश्वर की महानता मनुष्य की सृष्टि में दिखाई देता, आप में और मुझ में, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, उसके गुणों के अनुसार बनाए गए। हाँ, अगर कभी हमारे जीवनों में पाप आता है, भाई माफी मांग लो, माफी मांग लो। माफी मांगने में कोई वो नहीं है, गर्व नहीं होना चाहिए, अरे मैं नीचे गिर गया, दीन बन गया। प्रभु परमेश्वर तो दीन लोगों को ही प्यार करता है। जी हाँ, जो मन में दीन है उन्हीं को प्यार करता है। तो हम प्रभु के सामने झुक जाएं, प्रभु मैंने पाप किया, मैंने गलत बातें सोची, या मैंने गलत बात किसी के साथ गलत व्यवहार किया, माफी मांग ले। और परमेश्वर क्या करेगा? माफ करेगा, क्योंकि हम उसकी सृष्टि है। मनुष्य की सृष्टि में हम सब पाए जाते हैं। और तो इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर की महानता। तो जितना हम अपने बारे में सोचें उतना अपने बारे में सोच करके परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की महिमा और करें, अपने आप को नहीं बढ़ाएं। क्योंकि परमेश्वर ने बनाया भैया आपको और मुझको, तो जिसने बनाया मुझे और आपको उसी की तो महिमा करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये मनुष्य है और इसके चारों तरफ और भी 3-4 लकीरें अलग अलग कलर में हैं। ये बताता है कि हम एक स्पेशल, बहुत स्पेशल सृष्टि परमेश्वर की दृष्टि में है ना। तो जो भी उसने हमारे अंडर किया उसका हम सही उपयोग करें और अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसके वचन को प्राथमिकता दे अपने जीवन में और फिर दूसरों को इसके बारे में बताएं। अभी मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने? यही मैं कर रहा हूं आपके सामने कि मैं प्रभु परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको ये बातें बता रहा हूं कि मनुष्य की जो सृष्टि है वो महान प्रतापमय है परमेश्वर की दृष्टि में। सो हम उसकी महिमा और प्रशंसा अपने जीवन में कर सकें। अब जो मैं
आपके सामने बोल रहा हूँ, माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं, लैपटॉप मेरे सामने रखा हुआ है, मोबाइल भी रखा है जिसमें मैं बाइबल के वर्सेस पढ़ रहा हूँ। ये किसने बनाया? भैया ये मनुष्य नहीं बनाया। और ये मनुष्य को बुद्धि किसने दी? परमेश्वर ने दी बुद्धि। तभी तो ये सब मैं आपके सामने कर करके फिर उसके बाद यूट्यूब में डाल देता हूँ। कितनी महान चीज़ें मनुष्य ने भी किया, क्योंकि परमेश्वर उसका स्रोत है, परमेश्वर उसको बुद्धि देने वाला है। उसने अपनी बुद्धि को सही रूप से इस्तेमाल करके और उसकी महिमा करता। हालांकि कई जगह ऐसे भी हम देखते हैं कि मनुष्य अपने गलत रीति से बातें करके फिर अपनी बड़ाई करता है, तो ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए हम अपने पापों को क्षमा मांगे अपने पापों से प्रभु परमेश्वर से, और उसकी महिमा, उसका प्रताप में उसके जीवन में हम कर सके। परमेश्वर आपको इस वचन के सुने जाने पर आशीष दे।